हेलो भाई, सभी को राम राम। मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा। तो मैंने आपको बोला था कि मैं कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज की कंपनी है ट्रांसरिल लाइटिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका आईपीओ आया था 432 रुपये के करीब आया था आईपीओ, यही करीब 1 डेढ़ साल पहले के करीब। तो इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2008 में। ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई। कंपनी मेनली काम करती है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, और ये जो पोल लाइटिंग होता है ना, जैसे कि सोलर लाइट वगैरह, जो पोल वगैरह खंभे वगैरह पे लगता है उस पर, और ट्रांसमिशन जो ये केबल वगैरह के लिए जो टेलीकॉम वगैरह के लिए ट्रांसमिशन टावर वगैरह बनता है, उस चीज़ के लिए काम करती है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तो मेनली मैं ये कंपनी करती क्या है ये बताऊंगा, पर आगे आने वाले इस कंपनी के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको ये बताऊंगा कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, आगे इसका क्या प्लान है, किस रेट से ये कंपनी ग्रो करेगी, 25, 30, 40, क्या इसमें हम लोग क्या मतलब कि आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस हिसाब से ग्रोथ करती है नहीं करती है। इस हिसाब से मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँगा। फिर आप लोगों को भी पढ़ना है, मतलब कि जानना है कंपनी के बारे में, फिर डिस्कस करना है कि मतलब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यही सब है कंपनी के बारे में। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक है आपका देवली महाराष्ट्र में है, और ये आपके शायद 3 गुजरात में है, जिसमें एक बड़ोदरा गुजरात में है, और एक आपका सिलवासा गुजरात में, और एक शायद एक और भी गुजरात में ही है। तो ये 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए इसके, ये ट्रांसरिल लाइटिंग के, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सामान वगैरह, और ये पोल वगैरह जो लाइटिंग पे लगता है, कंडक्टर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अपना वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है चारों प्लांट में। इसकी रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में अगर हम लोग जानें, तो इसका 5% आता है सर्विस से, और 95% इसका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से आता है, जो कि यही खंभा पोल वगैरह जिसे आप मान लो, और सिविल वर्क है, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करती है। तो यही सब है। बाकी रेलवे में भी इसका है, जो सिविल वर्क वगैरह कंस्ट्रक्शन, जैसे ब्रिज अंडरपास वगैरह निर्माण करती है, और इलेक्ट्रिकल वगैरह में भी है। और ये जो पोल वगैरह है, शायद रेलवे के लिए भी ये सप्लाई करती है। तो रेलवे में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब रेलवे के लिए अच्छा काम करती है ये ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड। और कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन में भी है। ये टनल्स वगैरह जो होता है कि अंडरपास टनल्स रेलवे में, ये सब सारे बनाती है। एलिवेटेड रोड भी बनाती है। तो यही है। और इन्होंने क्या कहते हैं, इन्हें एनएचआई की तरफ से भारतमाला प्रोजेक्ट में जो एनएचआई की तरफ से इन्हें बहुत अवार्ड भी वगैरह मिला है। अवार्ड भी मिला है। जो कंपनी ने इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर जो बिहार कोसी में है, उसके ऊपर इसने ब्रिज पुल का निर्माण किया, इसके लिए इसे एनएचआई ने अवार्ड भी दिया है। और ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कि कंपनी, मतलब कि अवार्डेड कंपनी है एनएचआई नेशनल हाईवे की तरफ से, जो मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब कि। तो यही है। और आगे इसके ऑर्डर बुक वगैरह के बारे में बात करें, तो इसके 15,116 करोड़ के ऑर्डर हैं इस ट्रांसलेट लाइटिंग के, जो कि इसके मार्केट कैप के लगभग डबल है। मार्केट कैप इसका वही समथिंग 8,000 या 8500 के आसपास होगा। मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी हाल फिलहाल कितना है। बाकी इतना ही होगा, 8,000 या 785 होगा, 8,000 या 8,500 के आसपास होगा इसका मार्केट कैप। उससे डबल इसका ऑर्डर बुक है, और इसके मार्केट कैप के डबल है, मतलब लगभग आप जान लो। जैसे कि जिसमें और कंपनी जो ऑर्डर का बिडिंग वगैरह जो ऑर्डर करते हैं, उसमें 55,000 करोड़ से लेके 95,000 करोड़ के लगभग के ऑर्डर इसका बिडिंग पाइपलाइन है। उसमें उसमें इसका जो स्ट्राइक रेट है, जो भी कंपनी ऑर्डर मतलब बिड करती है ऑर्डर में, जैसे मान लो कोई 10,000 का करोड़ का ऑर्डर है, उसमें अगर कंपनी बिड कर रही है, उसमें इसका 8 से 10% का स्ट्राइक रेट है। तो अगर ये मैं मान के चलूँ, इसका 55,000 करोड़ और 95,000 करोड़, 55,000 करोड़ और 95,000 करोड़ का ऑर्डर, मतलब इसका बिडिंग पाइपलाइन है। 8-10% इसका मतलब मोटा माटी पकड़ लो आप, तो 8
8,000 करोड़ से लेके 7 से 8,000 करोड़ के लगभग का इसका ऑर्डर पक्का है, और अभी इसके पास 15,116 करोड़ का ऑर्डर है। तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी कंपनी है, और मतलब कि इसका ऑर्डर पाइपलाइन कितना अच्छा है, ऑर्डर इसके पास कितना है। और मतलब कि भाई मैं यही कह सकता हूँ, और मतलब ये वीडियो मैंने बनाया है, मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी आपको अच्छा लगे तो मतलब कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो मेरा भी वो रहेगा कि मतलब आगे मैं वीडियो बनाऊँ। और अभी मैं तो नया हूँ, तो जैसे मेरे से होता है वैसे ही बना पाऊँगा मैं। तो बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिसिस तो हूँ नहीं, मतलब कि जो मैं सेबी रजिस्टर हूँ, तो मैं आपको कोई बाय सेल का तो रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे सकता। बाकी मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली कभी इन्वेस्ट करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और इस कंपनी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा भाई, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कंपनी मतलब कि इसका ग्रोथ प्लान क्या है, इसका रोड मैप क्या है, आगे मतलब इसका ग्रोथ प्लान क्या है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 26 जो अभी चल रहा है, इसका 2 क्वार्टर अभी बचे हुए हैं। H1 समाप्त हुआ है, 2 क्वार्टर, H2 अभी आना है, मतलब क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। और इसमें आपको मैं बताऊंगा फाइनेंशियल 26, फाइनेंशियल 27, इसमें कंपनी का क्या ग्रोथ प्लान है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मतलब कंपनी आपको कैसी लग रही है और कैसे क्या काम करती है, मतलब कि आप लोग भी पढ़ें, जानें कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कंपनी वाकई में अच्छी है या नहीं है। इससे मेरे को भी मोटिवेशन वगैरह मिलेगा कि मतलब मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। बाकी मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी भाई कि मैं वीडियो बनाऊं, यही है। बाकी सभी को भाई को राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।